बेतहाशा बढ़ती महंगाई से पाकिस्तान हुआ जार-जार। चिकन 780 तो पेट्रोल डीजल दूध हुआ 200 के पार। हिंदुस्तान से पंगा लेने की कीमत चुका रहा पाकिस्तान। मोदी चाहे तो एक झटके में बच सकता है पाकिस्तान। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। हिंदुस्तान से अलग होने के बाद पाकिस्तान को जब अपने देश के आर्थिक हालात को सुधारने का काम करना चाहिए था, तो उसने हिंदुस्तान के मुकुट कश्मीर पर कब्जा करने के लिए आतंकवादियों को पालने की फैक्ट्री लगाई, ये सोचकर कि यही आतंकी उसे कश्मीर पर कब्जा दिलाएंगे। मगर हैरानी की बात तो यह है कि कश्मीर की लालच में आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान की हालत आज ऐसी हो गई है कि उसे दाने दाने को मोहताज होना पड़ रहा है। तो वहीं महंगाई भी इस कदर बेलगाम हो गई है कि पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें भी 200 के पार पहुंच गई हैं, जिसने पाकिस्तान के आवाम की कमर तोड़कर रख दी है। मोदी राज में हिंदुस्तान की आर्थिक ताकत किस कदर बढ़ रही है, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि भारत पूरी दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, जबकि हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के आर्थिक हालात कैसे हैं, ये आपने पिछले ही साल देखा होगा, जब महंगाई और दम तोड़ती अर्थव्यवस्था से भड़के लोगों ने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था। इस मुश्किल हालात से श्रीलंका जहां किसी तरह से उबरने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी दम तोड़ने लगी है। हालात ये हो गए हैं कि कोई भी देश पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए राजी नहीं हो रहा, जबकि चीन ने भी इस मुश्किल हालात में उसका साथ छोड़ दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के आगे कटोरा फैलाना पड़ रहा है। और IMF से भी फंड लेना पाकिस्तान के लिए किसी टेढ़ी खीर से कम साबित नहीं हो रहा, क्योंकि IMF ने भी पाकिस्तान को फंड देने से पहले ही शर्त ठोक दी कि आपको ईंधन की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। IMF की इस कड़ी शर्त के बाद पाकिस्तान की हालत भी मरता क्या ना करता वाली हो गई और फंड के लिए पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को IMF की शर्तें आखिरकार माननी ही पड़ी, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने संसद में नए सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल पेश किए और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST को 18% तक पहुंचाने का प्रस्ताव रखा गया। सरकार के इस फैसले का असर ये हुआ कि ईंधन की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो गई, जिसकी मार सीधे तौर पर पाकिस्तान की जनता पर पड़ रही है। हालात ये हो गए हैं कि हिंदुस्तान में जहां 100 रुपए से भी कम कीमत में पेट्रोल मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कीमतें बढ़ने के बाद पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 272 रुपए हो गई है। 1 लीटर डीजल की कीमत 280 रुपए पहुंच गई है। 1 लीटर हल्का डीजल की कीमत 196 रुपए है। 1 लीटर केरोसिन की कीमत 202 रुपए पहुंच गई है। आतंकवादियों को पालने का खामियाजा भुगत रहे पाकिस्तान में फिलहाल तेल की कीमतों का कुछ यही हाल है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सामने अपनी आवाम का पेट भरने के भी लाले पड़े हुए हैं। दूध की कीमतें भी 210 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई हैं, जबकि चिकन के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। 1 किलो चिकन या मीट का दाम 780 रुपए तक पहुंच गया है। माना जा रहा है कि ईंधन की कीमतें बढ़ने के बाद खाद्य वस्तुओं की कीमतों में और भी इजाफा हो सकता है, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो जाएगा, जिसका सीधा असर खाद्य वस्तुओं पर पड़ेगा। वैसे आपको बता दें, इससे पहले 29 जनवरी को भी पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिसके चलते पाकिस्तान की जनता में पहले ही गुस्सा था। और अब 1 महीने के अंदर ही देश में पेट्रोल की कीमतों में 57 रुपए, डीजल की कीमतों में 62 रुपए का इजाफा होने के बाद जनता का गुस्सा और भड़क सकता है। आज जिस हालात से पाकिस्तान जूझ रहा है, अगर हिंदुस्तान की मोदी सरकार चाहे तो एक झटके में उसे बचा सकती है, लेकिन बात यही है कि जब भी हिंदुस्तान ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपने का ही काम किया है। यही वजह है कि दम तोड़ते पाकिस्तान की मदद के लिए मोदी सरकार कोई मदद नहीं कर रही, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के इस हालात की वजह से ही CM योगी ने एक बयान देते हुए यहां तक कह दिया था कि पाकिस्तान तो धरती पर बोझ है, जितनी जल्दी वो खुद को भारत के अंदर समाहित कर देगा वो उसके हित में होगा। बहरहाल पाकिस्तान के मौजूदा हालात और CM योगी के बयान पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।